In class 4th, welcome to EBS class, dear children. Today we are starting a new chapter 19, Abdul in the garden. In this chapter we will discuss about the trees, plants and their roots, and also some of the roots that are eaten by human beings. ठीक है, तो उसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं. इसमें हमें ये पता चलेगा कि जो रूट्स होती है उनका क्या फंक्शन होता है, वो प्लांट को किस तरह से सपोर्ट करती है, किस तरह से होल्ड करती है सॉइल के अंदर. तो वो सब हम इसमें इस चैप्टर में समझेंगे. लेट्स रीड द चैप्टर. Abdul in the garden. It was a holiday. Abdul was helping his अब्बू in the garden. अब्बू क्या होते हैं? अब्बू बोलते हैं फादर को, ठीक है, पापा को. अब्बू was clearing the dried leaves and grass from vegetable beds. अब्बू क्या क्लियर कर रहे थे? जो उनके खेतों में सूखे हुए पत्ते पड़े थे एंड ग्रास थी, उसको जो वेजिटेबल्स जिस खेत में लगाई थी उसमें से वो निकाल रहे थे. अब्दुल स्टार्टेड टू पुल आउट द ग्रास फ्रॉम वन ऑफ द बेड. अब्दुल ने भी एक ग्रास को बेड से निकालने की कोशिश की. ही फाउंड दैट इट वॉज नॉट ईजी टू पुल आउट इवन द स्मॉल ग्रास. उसने क्या उसको क्या लगा कि ग्रास, छोटी सी ग्रास को निकालना भी बहुत मुश्किल काम है. हिज हैंड्स बिकम रेड बाय द एफर्ट. इस एफर्ट में उसके जो हैंड है वो रेड हो गए. इन ट्राइंग टू पुल आउट ग्रास अब्दुल नॉक डाउन अ स्टिक दैट वाज सपोर्टिंग द पी प्लांट. और ऐसा करते हुए अब्दुल ने क्या कर दिया, एक स्टिक को निकाल दिया जो पी प्लांट को सपोर्ट कर रही थी. पी प्लांट क्या है? मटर का एक पौधा, उसको सपोर्ट कर रही थी. उसको उसके साथ में एक स्टिक लगाई थी, वो निकल गई उस को निकालने के लिए के काम में. एंड पी प्लांट आपको पता है, पी प्लांट इज़ अ क्लाइंबर. क्लाइंबर एक कैसे प्लांट्स होते हैं? बहुत ही डेलिकेट प्लांट होते हैं जिनको किसी सपोर्ट की ज़रूरत होती है. द डेलिकेट स्टेम ऑफ द पी प्लांट ब्रोक. जो पी प्लांट था उसकी जो स्टेम थी वो टूट गई, वो एक साइड से ब्रोक हो गई. एंड अब्दुल सेड, वाई आर यू पुलिंग द ग्रास? द रूट्स ऑफ द ग्रास आर स्ट्रॉन्ग, यू विल हैव टू डिग दैम आउट. तो अब्दुल ने अब्दुल के ने क्या देखा कि उनके पापा ने उनको बोला कि तुम ये ग्रास क्यों निकाल रहे हो. एंड जो रूट्स होती है, ग्रास की रूट्स भी स्ट्रॉन्ग होती है, तुम्हें उनको डिग करना चाहिए, खोदना चाहिए. अब्दुल केयरफुली डग आउट द प्लांट. ही देन सॉ द रूट्स ऑफ द ग्रास प्लांट वर लॉन्गर एंड मच मोर स्प्रेड आउट देन द पार्ट ऑफ द प्लांट अबव द ग्राउंड. ठीक है, तो फिर उन्होंने क्या देखा, अब्दुल ने क्या देखा, जब उसने ग्रास को डिग किया उसने देखा कि जो उसकी रूट्स थी वो बहुत ज़्यादा स्प्रेड हुई थी ज़मीन के नीचे. जितना कि ऊपर की तरफ प्लांट ग्रो नहीं था, लेकिन नीचे की तरफ जो ग्रास की रूट्स थी वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी एंड लॉन्ग थी. हियर यू कैन सी द रूट्स ऑफ द ग्रास. ये ग्रास है आपके पास, देखिए ये ऊपर की तरफ को थोड़ा सा होता है, लेकिन जो इसकी रूट्स होती है वो बहुत ज़्यादा स्प्रेड होती है. देखो इस तरह से ये फैली हुई है, यहाँ पे वाइट वाइट कलर की आपको दिख रही है सॉइल के अंदर. तो रूट्स क्या करती है, प्लांट को फॉर्मली होल्ड करती है. फॉर्मली मीन्स स्ट्रांगली जो मिट्टी होती है उसको पकड़ के रखती है, जिसकी वजह से इतना ईजी नहीं होता है किसी भी प्लांट को निकाल के फेंक देना. ओके, देन question is, the stick which was stuck in the ground fell very easily. It was difficult to pull out a small grass. Why? अभी हमने पढ़ा कि स्टिक को इजीली निकाल सकते हैं बिकॉज इट डज नॉट हैव एनी रूट्स. ग्रास हैज रूट्स दैट होल्ड द प्लांट फॉर्मली इन द सॉइल. सेकेंड क्वेश्चन इज, डू ऑल प्लांट्स हैव रूट्स? क्या सभी प्लांट्स की रूट्स होती है? येस, ऑल प्लांट्स हैव रूट. Look at some plants and trees around you. Imagine how deep and spread out the roots of these are. तो अगर आप रूट्स को देखेंगे तो आप उसमें देखेंगे कि रूट्स, कुछ प्लांट्स की रूट्स सॉइल के अंदर 2 इंच होती है, किसी की 10 फीट होती है, किसी की 50 फीट तक होती है. इतनी लॉन्ग रूट्स भी होती है जो बिग ट्रीज होते हैं. देन नेक्स्ट पेज, आफ्टर 3 days अब्दुल सॉ दैट वन ब्रोकन पार्ट ऑफ द पी प्लांट हैड ड्राइड. तो 3 दिन के बाद क्या देखा कि अब्दुल ने देखा कि जिस प्लांट का, पी प्लांट का जो ब्रोकन पार्ट था वो अब ड्राई हो गया है.
एंड गैस विच पार्ट वुड हैव ड्राइड अप। अब आपने ये बताना है कि कौन सा प्लांट ड्राई हो गया होगा पी प्लांट का, एंड वाई। तो ये इसलिए, ये कौन सा प्लांट है, सबसे पहले तो हम ये पता करेंगे कि प्लांट का कौन सा पार्ट ऐसा है जो कि ड्राई हो गया। तो ड्राई हो गए हैं इसके लीव्स, क्योंकि वो लीव्स ब्रोकन हो गए थे, टूट गए थे। द लीव्स आर ड्राइड बिकॉज दे डू नॉट गेट वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द सॉइल, क्योंकि सॉइल मिट्टी से क्या होता है, प्लांट को वाटर भी मिलता है एंड मिनरल्स भी मिलते हैं जो इस लीव्स तक नहीं पहुंच पाए, सो दे ड्राइड। ओके, नेक्स्ट स्टोरी इज Abu remembered that he had to send some radish whom he started to pull the radish out of the soil। अब यहाँ पे radish की बात की गई है। radish is also a root of the plant। radish भी root होती है। एंड अब्बू को याद आया कि मुझसे तो ये मांगी थी, घर से मांगी थी रेडिश, तो मुझे ये घर भेजनी है। तो उन्होंने क्या किया, वो रेडिश को निकालना स्टार्ट कर दिया। अब्दुल वॉन्डर्ड वेदर देयर वर ऑल्सो रूट्स, दीज वर ऑल्सो रूट। अब्दुल को ये लगा कि ये रेडिश भी रूट होती है। अभी तक अब्दुल को ये नहीं पता था कि ये रूट्स होती है या कुछ और होता है, प्लांट का पार्ट होता है। ओनली अ फ्यू रेडिश वर पुल्ड व्हेन देयर वाज सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड एंड रेन। थोड़ी सी ही रूट्स उन्होंने निकाली थी, लेकिन अचानक से क्या हो गया, एक स्ट्रॉन्ग विंड, हवा आई एंड बारिश स्टार्ट होगी। बोथ ऑफ देम पिक्ड अप द रेडिश एंड रैन। दोनों ने रेडिश उठाई और दौड़ पड़े। दे हैड जस्ट रीच्ड होम व्हेन अ ब्रांच ऑफ नीम ट्री इन द कोर्टयार्ड ब्रोक एंड फेल। जैसे ही वो घर पहुंचे ही थे, नीम ट्री की एक ब्रांच ब्रोक हो गई, टूट गई और नीचे गिर गई। इनफैक्ट अबू वॉज लकी टू हैव मिस्ड बाय ओनली अ फ्यू इंचेस। अबू बहुत लकी थे कि वो कुछ इंच से बच गए, अदरवाइज वो उनके ऊपर गिरती। डिस्पाइट द स्ट्रॉन्ग विंड द ट्री रिमेन फर्म ऑन द ग्राउंड। फर्म होता है स्ट्रॉन्गली खड़े रहना। तो स्ट्रॉन्ग विंड के बावजूद भी जो ट्री था नीम का, वो बिल्कुल स्ट्रॉन्ग रहा, खड़ा रहा। दे बोथ सैट डाउन टू हैव टी विद अम्मी। अब वो अपनी अम्मी के साथ, मम्मा के साथ में दोनों ही क्या करने बैठे, टी लेने, चाय पीने बैठे। अबू सेड टू अब्दुल, द प्लांट वर गेटिंग ड्राई नाउ दैट इट हैज़ रेन्ड। प्लांट्स सूख रहे हैं, अब ये बारिश हो चुकी है। वी विल नॉट हैव टू वाटर द प्लांट्स, वी कैन नाउ सिट एंड प्ले लूडो। अब हमें पानी देने की ज़रूरत नहीं है प्लांट्स को, एंड हम अब लूडो खेल सकते हैं। तो ये आपने यहाँ तक स्टोरी को अच्छे से समझना है, पढ़ना है, अंडरस्टैंड करना है। आफ्टर दैट वी विल डिस्कस इट्स क्वेश्चंस। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे।